दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर से रोजाना जो कचरा निकलता है वो कहाँ जाता है, उसका आखिर क्या होता है? शायद आपका जवाब होगा कि कचरा रिसाइकिल हो जाता होगा। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जरा सोचिए कि अकेले भारत देश से ही एक साल में 1710 मिलियन टन कचरा निकलता है। तो आखिर इतना कचरा कौन रिसाइकिल करेगा? वैसे दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों का पूरा कचरा अकेले चीन खरीदता है? आपको ये सब सुनकर ज्यादा हैरानी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों ये सच है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतने सारे कचरे का चीन आखिर करता क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि चीन आखिर इतने सारे कचरे का क्या करता है और इस कचरे को रिसाइकिल कैसे करता है। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि उनके घर से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल कौन करेगा, उसी तरह से आज से लगभग 15 से 20 साल पहले भी यही सवाल लोगों ने मन में उठाया था। तब पूरी दुनिया एक बड़ा सा रिसाइकलिंग प्लांट चाहती थी जहाँ पर कचरा रिसाइकिल हो सके। इसीलिए चाइना ही इस काम को करने के लिए सबसे आगे आया था और उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट देश में बना लिया। लेकिन आखिर कैसे चीन ने दुनिया का इतना सारा कचरा रिसाइकिल करना स्टार्ट कर दिया? दोस्तों, डस्टबिन लगभग आप सभी ने देखा ही होगा। अब दोस्तों, इस डस्टबिन का फायदा ये हुआ कि सूखा कचरा अलग रहता है और गीला कचरा अलग रहता है। इसके बाद में जब ये कचरा इकट्ठा हो जाता है तब इस कचरे को सबसे पहले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लगे कर्मचारी इस पूरे कचरे में से प्लास्टिक बोतल और टिन के भंडार या फिर कचरे को अलग कर लेते हैं। इसके बाद कचरे का ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता है, जहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े बड़े बॉक्स बना देती है। दुनिया में मौजूद छोटे छोटे रिसाइकलिंग कंपनियां इस कचरे को खरीद लेती हैं, लेकिन उस वक्त इस कचरे की इतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन इसकी वैल्यू तब हुई जब चीन ने कचरे की इस दुनिया में कदम रखा, क्योंकि उस वक्त चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा था और उस वक्त वो बहुत सारी मटेरियल बाहर के देशों से इम्पोर्ट करता था और ऐसा करके उसने काफी सारा प्रॉफिट भी कमाया और धीरे धीरे उसे इस कचरे में बिलियन डॉलर भी दिखाई देने लगे। और उस समय तक चीन समझ चुका था कि उसके मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना ये पूरा हो गया है, जिसके बाद चीन पूरी तरह से रिसाइकलिंग के धंधे में उतर चुका था और चीन में कई बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए हैं। इतने बड़े प्लांट जो कि दुनिया में मौजूद किसी भी देश के पास नहीं थे। ऐसा करने की भनक जैसे ही अन्य देशों को हुई कि चीन दुनिया भर के कचरे को खरीद रहा है, तो दुनिया भर के लोग चीन के पास खुद अपना कचरा लेकर पहुँच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन कचरा बेचने वाले देशों को अच्छे दाम दे रहा था और उसी कचरे को रिसाइकिल करके उसने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें समय पर वापस भी भेज देता था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात तो यह है कि चीन इतने कम समय में इतना सब कैसे कर रहा था। मतलब सबसे पहले कचरे को रिसाइकिल करना, फिर उस रिसाइकलिंग मटेरियल से नए नए प्रोडक्ट्स बनाना और समय से उन नए प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर देना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में लेबर चार्ज बहुत ज्यादा सस्ता है और वहाँ पर इस तरह के वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। जिसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया का लगभग 70% कचरा चीन अकेले खरीद रहा था, वो भी रिसाइकिल करने के लिए। दोस्तों, चीन ने कितना कचरा रिसाइकिल किया, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में अमेरिका ने 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकिल करने के लिए चीन के पास भेजा था। दोस्तों, उस समय का आलम तो ये था कि जिस पानी वाले जहाज से चीन दूसरे देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, उन्हीं पानी वाले जहाजों से वो उन देशों का कचरा अपने देश में लेकर आता था। इसके बाद इस कचरे को रिसाइकिल करके उन्हें नए प्रोडक्ट्स में बदल कर काम शुरू हो जाता था। दोस्तों, ऐसा करके चीन को डबल फायदा हुआ और उस समय तक चीन के बने सभी सामान का राज दुनिया में मौजूद लगभग हर देश को हो चुका था। दोस्तों, हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर चीन ने इतना बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट लगाया हुआ है और खुद बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रहा है, फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से चीन को ही अपना रिसाइकलिंग प्लांट बंद करना पड़ा था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि सब कुछ सही चल रहा था। चीन अच्छे प्रॉफिट पर सभी देशों से कचरा खरीद रहा था और उसे वापस रिसाइकिल करके बिलियन डॉलर भी कमा रहा था। लेकिन तभी साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस रिसाइकलिंग प्लांट को बंद करना पड़ा। दरअसल साल 2016 में एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियांग वांग ने चीन के कचरे के ऊपर प्लास्टिक चाइना नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली, जिसने चीन के इस बिलियन डॉलर के रिसाइकलिंग की इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में इस छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो कि इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी और इस पूरे रिसाइकलिंग प्लांट का सच भी उसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार वहाँ के हालात बद से बदतर हो गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जब दुनिया भर के लोगों ने वहाँ के हालात देखे तो वह सब देखकर वह दंग रह गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे, लेकिन दोस्तों, चीन इतनी आसानी से अपनी किसी भी आदत से बाज कहाँ आने वाला था और ऐसा ही हुआ क्योंकि उसने इस डॉक्यूमेंट्री को अपने पूरे देश में बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, तब तक तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी और इससे चीन की पूरी दुनिया के सामने बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई। धीरे धीरे करके एक साल बीत गया, लेकिन उसके बाद भी चीन
चीन में बने रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लेकिन फाइनली सितंबर 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ये घोषणा की कि अब वो दुनिया से आने वाले कुछ खास तरह के कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकिल नहीं करेंगे। इस खास तरह के कचरे में कॉटन, वुड, प्लास्टिक और पेपर भी शामिल थे। इसके साथ ही वो अपने पूरे देश के कचरे को ही रिसाइकिल करेगा और वो इसी कचरे से वापस फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा। दोस्तों, चीन ने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि चीन में होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर कभी भी कचरे को रिसाइकिल किया जाता है तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन होने लगता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि चीन इतनी बड़ी मात्रा में कचरे को रिसाइकिल कर रहा था तो पूरे चीन में कितनी मात्रा में एयर पोल्यूशन हुआ होगा। उन दिनों उसके पड़ोसी मुल्कों में भी कुछ ज्यादा ही एयर पोल्यूशन होने लगा था, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में जैसा चीन बता रहा है वैसा कर रहा होगा या फिर इसके पीछे उसकी कोई ऐसी साजिश है जिससे दुनिया अनजान है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।